हाँ जी मेरे प्रभु जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, एक भक्त है, उनका प्रश्न है। हाँ जी। शून्य, शून्य, सब कुछ शून्य। शून्य को क्या, किसके लिए, किस लिए चाहिए? कुछ चाहिए तो मैं का अहंकार फिर मजबूत हो जाएगा। सब प्रेम बड़े भैया, शून्य हूँ और कुछ नहीं। यानी देखो, कुछ लोग है ना, इसी तरह से जो है ना आंसर देते हैं हमें। वो इसी अवस्था में हमेशा रहते हैं, है ना। कहीं से कुछ सुन लिया है ना। शून्य ये बड़ी बात है। अध्यात्म में बड़ा शब्द है। तो इस शब्द को मैं अपने साथ जोड़ लूं तो मेरी वैल्यू बढ़ जाती है। अहंकार ये चाहता है, होश पूर्वक सुनना। तो सामान्य बातचीत करते हैं ना, तो भी वो बड़ी बड़ी अध्यात्म वाली बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा, सब कुछ शून्य है, किसी को कुछ नहीं चाहिए, और जिसको कुछ चाहिए वो शून्य नहीं है, और मैं परम शून्य में हूं। ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे हैं, जी प्रभु जी। है ना। तो मुझे बताओ, जो शून्य में है उसको तो कुछ भी नहीं चाहिए। जो शून्य में है उसको अगर कुछ भी नहीं चाहिए तो वो यूट्यूब पे क्या कर रहा है? वो व्हाट्सएप पे क्या कर रहा है? वो अलग अलग गुरुओं के पास क्या कर रहा है? जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जो शून्य में है, तो क्या उसको भूख नहीं लगती? खाना तो चाहिए ना, पानी तो चाहिए क्या नहीं? तो जो शून्य में है उसको बात करने की भी क्या जरूरत है? बताओ। और नौकरी धंधा व्यवसाय करने की भी क्या जरूरत है? जो शून्य में है तो उसको चलने की भी क्या जरूरत है? जो शून्य में है उसको कपड़ा पहनने की क्या जरूरत है? तो ये चाहिए ना सब, तभी तो शून्य में हो। तो जो शून्य में है वो कपड़ा पहने या ना पहने और रोड से निकले तो क्या फर्क पड़ता है? शून्य ही तो है सब कुछ, है ना। जी प्रभु जी। कुछ समझ में आ रहा है? यानी बातें ऐसी बड़ी बड़ी करते हैं, अध्यात्म के बड़े बड़े शब्द अपने साथ जोड़ लेते हैं। ये अहंकार का खेल है, अहंकार बढ़ता जाता है और कुछ नहीं बढ़ता। कहीं से सुन लिया मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं, ये चांद तारे सितारे सब कुछ मैं ही हूं, है ना। सूरज को रोशनी देने वाला भी मैं ही हूं। शाम होता है तो अपने घर की बिजली जलाने की औकात नहीं है, है ना। अगर बिल नहीं भरेगा तो बिजली वाले काट जाएंगे बिजली का कनेक्शन, है ना। और क्या कहता है, पेड़ों में प्राण देने वाला भी मैं ही हूं, सूरज में रोशनी वाला, उसको रोशन करने वाला भी मैं ही हूं। मैं ही परमात्मा हूं, यही सब कहता है। और दूसरों को यह भी कहता है कि तुम ही हो, तुम भी मैं ही हो, तुम ही परमात्मा हो। बताओ। और यही परमात्मा अगर एक कुत्ता भौंकने लगे
तो डर जाता है। तो बड़े बड़े जो शब्द है अध्यात्म के, है ना, बड़े बड़े दर्शन है वेदांत के, ये सारे को अपने से जोड़ लेना, यानी अहंकार की ये जो है ना हरकत है और कुछ नहीं है। अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप से आपके ऊपर वार करता है, पता भी नहीं चलता। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? हाँ प्रभु जी, जैसे मैं पहले योग वशिष्ठ महारामायण नाम से है, उसको जैसे गूगल से डाउनलोड किया था जैसे 2012 के आसपास। तो हाँ हाँ। उसमें ये वशिष्ठ जी राम जी को यही सब बता रहे हैं कि आत्मा क्या क्या है। तो जैसे उसको जो लोग पढ़ते हैं तो उनको यही सब लगेगा, तो वो इसी भाव में स्थित हो जाएंगे कि सूर्य के प्रकाश में भी मैं ही हूँ, उसमें भी मैं ही हूँ। तो यही चलता है प्रभु जी। तो जो आप कह रहे हैं, तो उस समय यही था प्रभु जी। यूट्यूब पे भी ऐसे ही वीडियो बनते थे, आज भी हैं, और भी लोग बना रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप ही अपने गुरु हो। ये सब बातें ही चलती है प्रभु जी। देखो, जिसने वो कहा है वो उस स्थिति में है, और जो सुन रहा है ना वो उस स्थिति में नहीं है, और वो शब्द को पकड़ के भ्रमक, मतलब वो शब्द को पकड़ने वाला अहंकार है, आप नहीं हो। अहंकार ने अगर ये शब्द पकड़ लिया तो फिर आपका तो बहुत ही बुरा हो सकता है। आप समझ रहे हो चीजें कहां से कहां जा रही है? जी जो प्रभु जी। ऑलरेडी उस स्थिति में है ना, जिन्होंने उस तत्व को जाना है, वो कह रहे हैं। योग वशिष्ठ रामायण को देखो ना, वो सबके लिए थोड़ी है। तो जो उस स्थिति में नहीं है उसके सामने अगर इस तरह से करोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, उसका अहित हो जाएगा। वो दोषों से युक्त अपने आप को कुछ और मानने लगेगा। फिर वो जो है ना, वो न संसार का रहेगा न पागल खाने का रहेगा। आप समझ रहे हो? अध्यात्म तो इसमें कुछ भी नहीं है, याद रखना। यानी जो, जिसको अक्षर ब्रह्म गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है और जो मैं हूं कर रहा है, तो वो सीधा पागल खाने जा रहा है। उसका रास्ता खुल रहा है, पागल खाने का रास्ता खुल रहा है, अध्यात्म का रास्ता नहीं खुल रहा है। आप समझ रहे हो? संसार से सीधा पागल खाने में दो रास्ते हैं। संसार से होके जाता है दो रास्ते, एक पागल खाने की ओर और दूसरा जो है परमात्मा की ओर। सीधा मैं ही परमात्मा हूं, वहां से जो रटन चालू कर देता है ना, यानी पहला बटन सही लगाया ना, वो पहला बटन पागल खाने का बटन लग रहा है। आप समझ रहे हो? पहला बटन अगर गलत लगाया तो फिर गड़बड़। तो लोगों को पता ही नहीं है, अहंकार को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है पता है? उसको अगर कहो ना कि तू तुच्छ है, अहंकार सहन नहीं करेगा। अहंकार को ज्यादा अच्छा ये लगता है कि अरे तुम महान हो। फिर उतने में पेट नहीं भरता है अहंकार का। उसको कहो कि तुम दूसरे लोगों से तो अद्भुत हो और महान हो, उससे पेट नहीं भरता है। तो अरे तुम ही परमात्मा हो, अब ये ठीक है, क्योंकि परमात्मा से ऊपर क्या है? अब मैं ही परमात्मा हो गया। अब देखो, बंदर को दारू पिलाकर जंगल में छोड़ दो या बस्ती में छोड़ दो, है ना, वैसा हो जाता है। वो किसी की सुनता नहीं, वो कहता है मैं ही परमात्मा हूं। और फिर अलग अलग प्रकार की फिलोसॉफी दिमाग में घुसा लेता है और फिर उसको बड़बड़ाता रहता है। ये बंदरों को दारू पिलाने जैसा है।
तो अहंकार को यही सारा अच्छा लगता है, अध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें, अध्यात्म के बड़े बड़े शब्द, और झूठे जो भ्रम हो गया ना कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही मैं हूं और क्या है, कुछ भी नहीं है, उस प्रकार की जो भ्रांतियां होती है ना, उससे फिर उसका बहुत ही अहित होता है। अब ये कौन से जन्म में ठिकाने पे लगेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। तो ये न बस्ती में चलेगा, न अध्यात्म में चलेगा, ये सिर्फ पागल खाने में चलेगा। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ऐसा है। और कुछ? जी प्रभु जी, बस यही प्रश्न था। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि अभी आपने शून्यता वाले टॉपिक पे डिस्कस किया, तो प्रभु जी वो शून्यता तो जड़ता वाली शून्यता हो गई ना? जबकि आपके एक सत्संग में आपने बताया था कि शून्यता भी पूर्णता से भरी भरी है, रस से भरी भरी है। तो हाँ, ये जो शून्य शून्य शून्य, तो प्रभु जी ये तो जड़ता ही हो गई ना? रोबोट रोबोट भी शायद जीवंत होगा। तो देखो कैसा है कि ये जो शून्यता की जो भाई बात कर रहे हैं, वो जड़ता वाली है, नासमझी वाली है, अहंकार वाली है। उसे शून्यता का कोई आता पता नहीं है, कहीं से सुन लिया, है ना। जैसे बड़े बड़े सेंटेंस सुन लेते हैं ना, बड़े बड़े श्लोक सुन लेते हैं और फिर वो रिपीट किए जा रहे हैं तोते की तरह, है ना। आपने देखा होगा कबीरपंथी वाले जो है ना, बहुत सारे ऐसे हैं। वो अलग अलग बहुत सारे, उनको कम से कम 25 श्लोक तो याद रहेंगे ही, मुख पाठ, है ना। कभी भी आप उससे बात करो तो वो एक दो श्लोक बोल ही देते हैं। भीतर कुछ नहीं होता है उसके, खालीपन होता है भीतर, वही पुराना दर्द भरा रहता है। थोड़ा भी उससे ढंग से बात करो ना भीतर तक, तो वो दुखी है भीतर, है ना। ऐसे होते हैं। तो वो शून्यता की जो बात ये भाई कर रहे हैं, वो खुद को कुछ हुआ नहीं है, लेकिन सिर्फ बातें बड़ी बड़ी होती हैं, ये ऐसा है। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी बोलिए। जैसे जाने अनजाने में जो अंदर भरा गया है ना, हम्म, भरा हुआ है, और शून्यता का जिसको बोध हो रहा है कि शून्यता है, पर हम्म, अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, और हम्म। उस जड़ भरे हुए में जड़ता का बोध हो रहा है, तो उसको जीवंतता में कैसे कन्वर्ट करे वो? कन्वर्ट करना थोड़ी होता है। एक बीज जो है बाहर से तो दिखता है कि निर्जीव है ना। भीतर से जीवंत होगा ना, तभी उसमें से वो जीवन जीवन खिलेगा। अगर भीतर कचरा पड़ा है तो उसमें से कहाँ जीवन खिलेगा, बताओ। भीतर जड़ता है तो कहाँ से वो जीवंतता नहीं आएगी उसमें से, है ना। तो भीतर पहले तो वो जीवंतता होनी चाहिए। भले कचरा भरा है, लेकिन उसके भीतर भी एक बीज जो है जीवंत होना चाहिए, तो फिर उसमें से वो जीवन फैलता है। प्रभु जी, जैसे ये कहा गया कि वो ये भी हो सकता है, वो कहेंगे जीवंत हैं हम, तभी तो शून्यता का बोध हो रहा है, और फिर भी उसमें जड़ता है जो अंदर भरा है, उसको निकालने का उनको प्रोसेस सत्संग है। सत्संग तो सबसे अद्भुत साधन है, सबसे अद्भुत। ध्यान, तप, साधना, सबसे ऊपर है ना सत्संग है। सत्संग से जो काम होता है ना, वो और कोई चीज से नहीं होता है। अनंत साल तक एक पैर पे खड़े रहकर भूखे तपस्या करते रहो, अनंत काल तक।
तब भी जो फल मिलता है उतना फल तो अक्षर ब्रह्म गुरु के साथ में 1 मिनट रहने से मिल जाता है। और कुछ? प्रभु जी एक अलग से क्वेश्चन है कि जो यूथ है, तो यूथ में कोई व्यक्ति होश में है और उसे दिख रहा है कि बाहर सब दलदल है और वो दलदल में अपनी एनर्जी लगाना नहीं चाहता और जो भीड़ है वो दलदल वाली है और फिर वो एकांत की बजाय अकेलेपन का अनुभव कर रहा है और उसे दलदल भी दिख रहा है, तो उस स्थिति में उस यूथ को क्या करना चाहिए? समझदारी और बढ़ानी है और भीतर के जो भी भाव है उसको चेक करना है कि मुझे दलदल में जाना है या एकांत में रहना है ना? तो भीतर से कौन से भाव आ रहे हैं उसको चेक करो होश पूर्वक और समझदारी पूर्वक, फिर एक्शन लो। ठीक है? प्रभु जी फिर बाहर भी उसे कुछ दिखता नहीं है भी, कहाँ एनर्जी लगानी है, जहां भी दिखता है रफ एंड टफ ही दिख रहा है। कोई बात नहीं, और ज्यादा मैच्योर होने की जरूरत है। और ज्यादा समय तक ऑब्जर्व करो सभी चीजों को साक्षी भाव में, और ज्यादा होश पूर्वक हो जाओ और ज्यादा समझदार हो जाओ, क्योंकि दूसरे का निर्णय, दूसरे की सलाह तुम्हारे जीवन में कभी काम नहीं आएगी, पछताना पड़ेगा। खुद ही जब समझदार हो तब एक्शन लो, भले समय लगे। ठीक है? हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी, तो सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम।